लेफ्ट हैंड साइड है हमारा sec a 1 माइनस साइन a sec a प्लस tan a, और इसे हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जहां हमें sec a और tan a दिख रहा है उसे हम कन्वर्ट कर लेंगे cos और sin बाय cos के फॉर्मेट में। तो अगर मैं इस sec a को 1 बाय cos के फॉर्मेट में लिखूं तो इस तरीके से लिखूंगा 1 बाय cos a, और इनटू है ये 1 माइनस sin a। फिर सेम इस sec a को भी हम 1 बाय cos a में लिखेंगे, प्लस इसे कन्वर्ट कर देंगे इसके फॉर्मेट में जो कि होता है sin a बाय cos a। जस्ट यहाँ पे मैंने कन्वर्ट किया है, इस sec a को मैंने 1 बाय cos a में लिखा हुआ है और इस sec a को भी 1 बाय cos a में और tan a को भी sin बाय cos a में किया। जस्ट sin और cos में पूरे इक्वेशन को मैंने कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ इस 1 को इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम किसी भी नंबर को या फिर किसी भी चीज को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतना ही रहता है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस sin a, ये पूरा ब्रैकेट 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस sin a ही रहेगा, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारा cos a। और सेम यहाँ करेंगे, इसमें हम करेंगे एलसीएम लेंगे कि दो टर्म के बीच में जब प्लस का साइन होता है तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें एलसीएम लेनी होती है। तो हम इस टर्म और इस टर्म के बीच में एलसीएम लेंगे तो दोनों के डिनोमिनेटर में हमारा सेम है, इसलिए cos a का एलसीएम हमारा cos a ही होगा। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 3/2 प्लस 4/2 है तो दोनों के डिनोमिनेटर में सेम है, तो जब दोनों के डिनोमिनेटर में सेम होता है तो एलसीएम भी सेम ही होता है, 2 ही होगा फिर। और जो ऊपर न्यूमरेटर में होता है अगर वो प्लस हो रहा है तो प्लस कर देंगे, माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, मतलब जस्ट इस तरीके से। तो यहाँ हमारा प्लस हो रहा है न्यूमरेटर में तो हम इसको जैसे प्लस हो रहा है ठीक उसी तरीके से हमको यहाँ लिख देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अब हमें क्लियर दिख रहा है कि ये टर्म एक है और ये एक टर्म है और इस दोनों टर्म के बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि ये ब्रैकेट ही हमें मल्टीप्लाई शो करता है। अब यहाँ हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो cos a को cos a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर है, और 1 माइनस sin a को जब मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1 प्लस sin sin a हो जाएगा। मैंने डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। और उसके बाद हमको यहाँ पे क्लियर दिख रहा होगा, देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो अगर मैं इसको a बोल दूं और यहाँ भी sin a है और यहाँ भी sin a है, तो अगर मैं इस 1 को अगर मैं a बोल दूं और इस वाले sin a को अगर मैं b बोल दूं तो यहाँ भी हमारे इस वाले 1 को a बोलना होगा और यहाँ भी हमें इस वाले sin a को हमें b बोलना होगा। तो ये हो गया हमारा a माइनस b a प्लस बी। तो a माइनस बी a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है वो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं। अगर हम इसके जगह अगर हम ये लिख सकते हैं तो इस एक्सपांशन की जगह हम ये वाला भी लिख सकते हैं जहां a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन a है तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा, और नीचे हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर a। और फिर उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर a जो कि डिवाइडेड बाय हमारा cos स्क्वायर a होता है। जस्ट हमने इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला में हमने इसको यूज कर लिया है, इसको कन्वर्ट कर लिया है। और उसके बाद हमें लास्ट जो यूज करना है वो हमें ये ट्रिग्नोमेट्री यूज करना है। वो किस तरीके से करना है वो मैं बताता हूं आपको। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमें दिया हुआ है sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 दिया हुआ है। इस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये होता है, अगर मुझे यहाँ पे क्या है मेरा 1 माइनस साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर में। तो अगर मैं इस साइन को अगर इक्वल के उधर लेके जाऊं तो इस तरफ बच जाएगा हमारा सिर्फ cos स्क्वायर a, और ये साइन स्क्वायर अगर इक्वल के उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। तो इस cos स्क्वायर की जगह पे मैं ये लिख सकता हूं, तो इसके जगह पे भी मैं ये भी लिख सकता हूं कि दोनों ही बराबर है। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a की जगह cos स्क्वायर a लिख सकता हूं, और नीचे cos स्क्वायर a है क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज सिंस 1 माइनस साइन स्क्वायर a का वैल्यू होता है cos स्क्वायर a, और वो कैसे होता है वो मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो अगर मैं साइन स्क्वायर a को अगर उस तरफ लेके जाऊं तो मुझे cos स्क्वायर a का वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो यहाँ हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर a था, उसकी जगह पे मैंने cos स्क्वायर a लिख दिया है, और ऊपर भी cos स्क्वायर a है नीचे भी cos स्क्वायर a है। तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड होकर हमें मिलेगा इसका एक्चुअल वैल्यू दैट इज 1 मिल जाएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। और हमको यही यहाँ पे प्रूव करना था, राइट हैंड साइड में हमारा जो होता है वही हमें प्रूव करना होता है, मतलब यहाँ हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, यही हमें